इधर ना अब्बू जी आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बिशर मुनव्वर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे, जाओगे खुश होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत के साथ हूँ। इसके साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी ना मुझे अब्बू जी लेने आ रहे हैं। आज हमने जाना है वापस घर। माशाल्लाह से मेरे इधर काफी अच्छे दिन गुजरे हैं क्योंकि यहाँ पे मुझे खुला माहौल देखने को मिला, प्योर गाँव देखने को मिला है। माशाल्लाह से इधर जो हवा है ना वो भी ना काफी मजे की लगती है। मैं पहली दफा ना इतने दिन इधर रहा हूँ, तो पहले ना मैं स्कूल जाता था तो मैं इतने दिन कहीं नहीं रहा करता था। माशाल्लाह से मेरा वक्त जो नहीं इधर अच्छा गुजरा है, लेकिन ना मैं पहले कभी इतने दिन अकेला नहीं रहा। और इस साइड ये माशाल्लाह से खुला व्यू चेक करेंगे, ये ना काफी खूबसूरत व्यू है। इस साइड इस तरह का व्यू ना हमें अपने गाँव में देखने को नहीं मिलता। इधर ना अब्बू जी आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल नहीं? अच्छा तो भाई मेरा तो वक्त माशाल्लाह अच्छा गुजरा है। आप बताएं आपका वक्त कैसा गुजरा? अच्छा भी गुजरा है, थोड़ा सा बुरा भी गुजरा है। तो बताएं भाई अच्छा वक्त किस तरह गुजरा? क्योंकि इधर खुला माहौल देखने को मिलता है, खुले इलाके हैं, प्योर गाँव है, तो इसलिए अच्छा गुजरा है माशाल्लाह से। बुरा वक्त कैसे गुजरा? आप लोगों से दूर आ गया था इतने दिन, पहली दफा इतने दिन में बाहर रहा हूँ। अच्छा चलो फिर मैं आ गया ना आपको लेने। जी अब्बू जी। हाँ जी। आप ना हमें इधर 3-4 दिन छोड़ के चले गए, इसकी वजह क्या है? भाई आपकी नानी अम्मा का घर था, मैंने कहा भाई आप थोड़ा घूम भी लें और कुछ एंजॉय भी कर लें और कुछ आपका माहौल भी चेंज हो जाएगा जी। तो इसकी भी एक वजह है, मैं आपको बताऊंगा घर जाके, आप टेंशन ना लें। वैसे वक्त आपका कैसा गुजरा? इधर आए हैं 3-4 दिन रहे हैं, फिर आपका वक्त कैसा गुजरा? बस अच्छा ही गुजरा है। अच्छा गुजरा है ना। ये एक विलेज की लाइफ थी, बिल्कुल प्योर विलेज लाइफ है माशाल्लाह। खुले खुले इलाके हैं, खुले खुले घर हैं, एक घर इधर है, एक घर वो देखो दूर दूर घर नजर आते हैं। तो वैसे ना हवा वगैरह तो इधर ना ठंडी ठंडी लगती होगी क्योंकि ना ये एक बिल्कुल देसी माहौल के मुताबिक यानी कि फसलों वाले इलाके हैं तो ठंडी हवाएं चलती होंगी। खुली जगह है ना यहाँ पे काफी ज्यादा। हमारे यहाँ घर वगैरह आ जाते हैं जिसकी वजह से ना हवा पे रुक जाती है। अच्छा तो असल में जो बात आप पूछ रहे हैं बाबू जी, आपने पहली दफा इधर मुझे छोड़ा 3-4 दिन। हाँ जी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ना मैं आपको घर जाके बताऊंगा। फिलहाल चलते हैं घर क्योंकि आज जुम्मे का भी दिन है तो जुम्मा भी जाके पढ़ना है और वैसे धूप भी निकल रही है, सूरज बिल्कुल कड़ाकेदार निकल रहा है। इधर आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। वो क्यों उड़ रहा है? क्योंकि वो इसलिए क्योंकि इधर जंगलात है साथ, तो जंगलात का ख्याल रखने के लिए ना वो हेलीकॉप्टर के जरिए ना उसका ख्याल रखते हैं और ना 1 या 2 चक्कर वो जंगलात पे लगाते हैं हेलीकॉप्टर के जरिए। तो ये जो खरगोश हम पिछले दिन लेके आए थे, तो अभी हम इन खरगोश को ले जा रहे हैं घर, तो गट्टू में डाल के लेके जाएंगे। मुबशर रेडी हो गए तुम? ये सब कुछ आपने नानी के घर का सारा सामान पैक कर लिया? इधर देखे 4 पाई पे सारा ढेर लगा दिया है आपने। हाँ जी, ये घर लेके जा रहे हैं। घर लेके किस चीज पे लेके जाना है? बाइक पे लेके जाएंगे। ये तो बड़े मुश्किल काम है भाई। भी तो जाना, उनको भी छुट्टी होनी है। हाँ जी। तो इधर देखे भाई हर तरफ सामान ही सामान बिखरा पड़ा है। मुबशर सारा घर लोड के लेके जा रहा है। ये क्या क्या चीज है? घर जाके दिखाएंगे। घर जाके दिखाएंगे। चलो फिर इसको लाते हैं मोटरसाइकिल पे, घर जाके अपने व्यूअर्स को भी दिखाएंगे और खुद भी देखूंगा। मैं भी देख के हैरान हो गया हूँ कौन कौन सी चीजें जो है ना वो आपने इधर गट्टुओं में पैक करके रख ली हैं। भाई इधर ढेर लगा दिया, ये मुश्किल है लेके जाना। पर चलो फिर आप पकड़ कर लेके जा सकते हैं। अच्छा तो भाई घर हम वापस आ चुके हैं, मुबशर भी आ चुका है, मैं भी आ चुका हूँ। तो सबसे पहले मेरे तमाम देखने वाले बहन भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो पीछे आप देख रहे हैं मैंने इधर ना मट्टी के 2 रेड़े जो है ना वो रखे हैं मंगवा के। अच्छा इस मट्टी में मैं आपको फर्क भी बताता हूँ। क्या? सबसे पहले तो ये देखें, ये मट्टी है, ये देखें, ये मट्टी चिकनी मट्टी होती है जो पक्की होती है और मजबूत भी होती है, लाल कलर में है ये चिकनी मिट्टी। और ये मिट्टी जो पड़ी है ना ये आम मिट्टी है। इसका गारा बनता है जैसे कि हम दीवारों की चुनाई करते हैं या कोई चीज़ बनाते हैं तो इस मिट्टी की ना हम चुनाई करते हैं दीवारों की। और ये जो मिट्टी है ना इस मिट्टी के हम जैसे कि दीवार की चुनाई हो जाती है, फिर ऊपर से गारे के साथ लिपाई हो जाती है और इसके ऊपर ना फिर एक हम चोपा हाथ के जरिए देते हैं, वो ये वाली चिकनी मिट्टी होती है जिससे दीवार में ना चमक आ जाती है। जिससे दीवार पर चमक भी आ जाती है। और जब बारिश आती है ना तो ये मिट्टी जो है ना वो साथ ही चिपकी रहती है, यानी कि बारिश के साथ नीचे नहीं उतरती। ये इतनी मजबूत है, जिस तरह यानी कि हम सीमेंट वगैरह से प्लस्तर करते हैं इसी तरह यानी कि बाद में दीवार इसके साथ प्लस्तर हो जाती है। मट्टी के 2 रेड़े मैंने इसलिए मंगवा कर रखे हैं, इसके साथ दीवार बनानी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी दीवार बनानी है और फिर उसके साथ उसके ऊपर लिपाई करनी है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको उधर क्यों छोड़ा। 4 दिन ही हुए हैं ना आपको? हाँ जी, वैसे हम पहले जाते थे लेकिन इतने दिन नहीं रहते थे। हाँ नहीं रहते थे। पहली तो बात यह है कि 1 साल के बाद मेरे ख्याल में आपकी अम्मी भी अपनी अम्मा के यहाँ गई है जी। मैंने कहा कि अपनी वालदा से भी मिल लेंगी और थोड़ा घूम फिर भी लेंगे क्योंकि एक जगह पर रह के ना आदमी जो है वो बोर हो जाता है।
तो इसी तरह मैंने कहा कि भाई आपके पेपर 10वीं के हो चुके हैं तो आप भी थोड़ा सा घूम भी लेंगे और कुछ इंजॉय भी कर लेंगे। और जो असल बात मेरे दिल में थी वो ये थी कि मैंने सोचा कि मुबशर ना आज तक कभी घर से बाहर गया भी नहीं है। या हूँ लेकिन रहा नहीं हो, वैसे फैमिली के साथ गए हो ना, वैसे रहा नहीं हो, अकेला नहीं गया, अकेले नहीं रहे हो। लेकिन इस बार मैंने कहा कि पहले तो नानी के यहाँ चला जाएगा ना, अकेला रहेगा ना, कुछ इसकी ना आदत बन जाएगी, क्योंकि आगे 11वीं और 12वीं में आपका एडमिशन करवाना है, हो सकता है कि आपको हॉस्टल में रहना पड़े। इस तरह आपकी आदत कुछ बन जाएगी, कुछ रूटीन बन जाएगी रहने की। तो मैंने कहा कि उधर रहेगा और इसकी कुछ आदत जो है वो तब्दील होगी, और हॉस्टल में रहना पड़े तो फिर मुबशर को ना कोई मुश्किल ना पेश आए, ताकि वो आसानी के साथ अकेला रह सके। तो ये आपकी मैं छोटी सी प्रैक्टिस कर रहा था। मैंने कहा कि मैं उधर भेज देता, 2-4 दिन वो रह भी देगा और मैं देखता हूँ कि मुबशर अकेला रह सकता है या नहीं रह सकता। तो इसलिए मैंने आपको उधर भेजा, जिसके बारे में आपने 2-3 बार सवाल उठाया कि भाई अब्बू जी आपने मुझे पहली दफ़ा इस तरह बाहर छोड़ा है अकेले नानी के यहाँ। भाई वो भी आपका अपना घर था, लेकिन ये बात है कि आप कभी उधर रहते नहीं थे। आप उधर रहेंगे, आपकी कुछ आदत जो है वो तब्दील होगी, जिसकी वजह से फिर आपको कॉलेज में कोई मसला नहीं आएगा, रहने में आसानी रहेगी, रहने में आसानी रहेगी। तो क्या ये मैंने ठीक किया? ठीक किया। अच्छा चलो ठीक है, वो वक्त गुजर गया, अब माशाल्लाह घर वापस लौट के आ गए। और फिर माशाल्लाह नानी ने दोते को क्या क्या चीज़ दी वो भी मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला गिफ्ट जो नानी ने मुबशर को दिया है वो ये एक मुर्गी असील है। हाँ जी, मुबशर को बड़ा शौक था जिसका कलर चेंज है, मैंने पहली दफा इस तरह कलर देखी है। बिल्कुल दूसरी मुर्गियों से अलग है और खूबसूरत मुर्गी है और बिल्कुल प्योर असील मुर्गी है। हमारे पास पहले भी मुर्गियाँ मौजूद हैं, लेकिन उनके कलर कुछ और हैं। इसको भी आज़ाद करते हैं क्योंकि इसकी टांगे हमने बांधी हुई हैं और इसको दाना वगैरह भी डालते हैं और पानी भी डालते हैं। इसका कलर चेक करें, माशाल्लाह बिल्कुल असील मुर्गी है। हाँ जी, हाँ तो हमारे व्यूअर्स को हाय करो, हाय बोलो, हाय। ग्रे कलर है इसका। हाँ जी हाँ जी। तो ये भाई मुर्गी लेके आया, पहली पंख भी देखे माशाल्लाह कुछ इस तरह के हैं, काफी खूबसूरत मुर्गी है। इसको छोड़ देते हैं कमरे में और दूसरी आइटम भी आपको दिखाते हैं। जो जो चीज़ें लेके आए ना मुबशर, सारी चीज़ें दिखाते हैं अपने। ये नया मेहमान आ गया है इधर, इन मुर्गी के साथ अब रहेगा। अब इनके साथ आपने फिर दोस्ती करनी है और उनसे भी कह दो कि दोस्ती करनी है, अब लड़ना नहीं है। तो ये नई मुर्गी है, 1-2 दिन ना लड़ाइयाँ भी करते हैं इस तरह मुर्गियाँ। जल्दी इनका आपस में सलूक भी बन जाता है, बाजू का 2-2, 4-4 दिन भी लगते हैं, बाजू का महीने भी लगते हैं, लड़ते रहते हैं। हाँ जी, तो अब इसको इधर छोड़ते हैं और देखते हैं भाई दूसरी मुर्गियाँ इसके साथ किस तरह का सलूक करती है। बस नहीं लड़ना नहीं, देखा बस रुक जाओ, आप देखो शुरू कर गए। थोड़ा डांटना पड़ता है, फिर उनको पता चल जाता है भाई ये भी हमारे साथ रहने वाला एक नया मेहमान आया है। इस मुर्गी ने हमला तो किया है लेकिन बाद में ना डांटा है तो भाई रुक गई। ये मुर्गी भी बैठी है अंडों पर माशाल्लाह। कितने दिन 9 घंटों पे बैठे हुए इसको? आज मेरे ख्याल में इसको 5-6 दिन हो गए हैं। 6 दिन 9 घंटों पे 6 दिन हो गए, बाकी तकरीबन 16 दिन रहते हैं। अंडे डाल देते हैं। माशाल्लाह से हमारे चूजे जो ना काफी बड़े हो चुके हैं, ये देखे पार वगैरह अब इनके ना रंग बिरंगे हो रहे हैं। अच्छा सबसे पहले ना ये जो ब्लैक चूजा है ना, 7 बच्चों से पहले यही बैर आया था। अच्छा जो दूसरे बच्चे हैं ना वो बड़े हो गए हैं, लेकिन ये ना छोटा रह गया है, पता नहीं इसकी वजह क्या है। लेकिन उस वक्त ये बड़ा लगता था। हाँ जी, लेकिन अब ये छोटा लगता है, दूसरे बड़े हो गए। बड़ी हो जाएगा पता चल जाएगा मुर्गी। फिर आप भाई देख सकते हैं ये हमारे 2 नए नन्हे मेहमान आ गए हैं माशाल्लाह, बिल्कुल क्यूट से हैं खरगोश। तो मुबशर भाई नानी के घर से खरगोश भी दे के आया है। मुबशर कहता है भाई नानी अम्मा मुझे 2 अदद खरगोश चाहिए, मैं उनको घर ले जाऊंगा, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये माशाल्लाह कुछ इस तरह का एक खरगोश है और दूसरा भी वो देखते हैं माशाल्लाह, एक ब्लैक और वाइट है और एक सारा ही वाइट है मेरे ख्याल में, है ना? हाँ जी, इसमें थोड़ी सी ब्लैक आ रही है। तो ये दोनों खरगोश नहीं है, ये खरगोश है। दोनों लड़कियां। इनका ना एक अलग घर बनाना ताकि ना ये महफूज रहें। और इस चीज़ का भी खास ख्याल करना कि ये जो खड्डे जो मारती है ना ये वाली, हाँ बहुत लंबे और दीवारों के नीचे से गुजर जाती है। घर के अंदर ना हमें ना ईंटों के साथ ना एक फर्श बनाना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर ना हमें मिट्टी डालनी होगी। वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह बनाना है ताकि ज्यादा जो सुराख है वो भी ना बनाए और दीवारें भी ना गिराएं। ये इनको हमने इधर चारा भी डाला है माशाल्लाह। तो अब ये भाई इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि पत्थर के ऊपर बैठे हैं, मार्बल के ऊपर, मार्बल ठंडा होता है, बिल्कुल इंजॉय कर रहे हैं, सुकून का। ये थी दूसरी आइटम जो मुबशर उधर से लेके आया है। मैं नालों के घर से प्योर दूध लेके आया हूं, इनके अपनी भैंसों का दूध है माशाल्लाह से। ये ठंडा है ना? हाँ, फ्रिज में रखा था उन्होंने। आप भी इसको निकालो और इसको गर्म करो और इसको उबालो, ठीक है ना जी, ये खराब ना हो जाए। और कौन सी चीज है? अचार। ये मिर्चों का अचार है मेरे ख्याल में, मिर्ची लोबिया का अचार है। तो उसके बाद ना ये फ्रेश धनी है, ये भी हम नानो लोगों के घर से तोड़ के ये है। शापर में एक और चीज है, क्या चीज? ये नानो जी ने अपने हाथों से गुड़ के टुकड़े तैयार किए, वो भी साथ ले आए। पहले बताया भी नहीं, चलो मैं रास्ते में खाता आता, साथ मोटरसाइकिल भी चलाता और साथ ये टुकड़े भी खा लेता। माशाल्लाह से ये टुकड़े नानो ने तैयार किए। इस साइड ना
ये देसी घी, पहले टिकड़ा तो खा लो यार, मुंह तो खाली कर लो यार। ये ना देसी घी है, ये देखिए माशाल्लाह, ये भी ना नानू ने मुझे दिया है। घर जाके ना देसी घी से पराठा बना के खाना है, ठीक है ना, 2-3 दिन तो खा लेगा ना। हाँ जी। और भी काफ़ी सारी आइटम्स हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और जो आखिर पे हम अभी दिखा रहे हैं आपको आइटम, ये वो नानू ने हैं दिए हैं। नानी ने दिए हैं जी प्याज, और देसी उन्होंने प्याज खुद है। बीजे हुए थे, देसी प्याज थे। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारे प्याज है, मैं आपको दिखा दूँ। हाँ जी। तो ये देखिए माशाल्लाह प्याज देखें, इस तरह के कुछ प्याज हैं, बिल्कुल ये देसी प्याज है। ये देखें लाल कलर में है माशाल्लाह, हाँ जी। बहुत ही प्यारे हैं।